नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और पूजा पाठ में व्यस्त होंगे, है ना। तो चलिए, आपका मेरे YouTube चैनल में, आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और हिंदू धर्म की जो विशेषता सनातन है, सनातन का मतलब होता है चिरकाल से आज तक चली आ रही है ऐसा धर्म, ठीक है ना। तो हमारी हिंदू धर्म में ऐसा है कि जो है बताने का मन तो करता है, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता है, क्योंकि कतिपय लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें अपने धर्म की ABCD तक पता नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। धर्म के प्रति आस्थावान रहना और धर्म के प्रति जिज्ञासु रहना, ये एक मानव का धर्म है, तब वो धर्म को समझ पाता है, ठीक है ना। तो ये है बात। तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि आदमी जब सुबह जागता है और जब रात को सो जाता है, तो तब तक उसके लिए मंत्र बने हुए हैं, पूरी दिनचर्या के मंत्र है। तो चलिए, जैसे ही आप जो है सुबह उठते हैं तो बिस्तर पर उठ गई तो कौन सा मंत्र बोलें, बिस्तर से नीचे उतरते हैं तो कौन सा मंत्र बोलें, है ना। और स्नान कर रहे हैं, आप मुँह धुल रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलें, शौच आदि कर्म कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलें, खाना खाएं तो कौन सा मंत्र बोलें, और अपनी दिनचर्या शुरू करें तो कौन सा मंत्र बोलें, शाम को आकर आप हाथ मुंह धुल रहे हैं तो उस समय कौन सा मंत्र बोलें, पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं तो आसन को स्पर्श करके कौन सा मंत्र बोलें, और आसन में बैठें तो फिर कौन सा मंत्र बोलें, और अब पूजा पाठ की शुरुआत करें तो कौन सा मंत्र बोलें। आप सुबह सूर्य का दर्शन कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलें, शाम को चांद का दर्शन कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलें, और उनको अर्घ चढ़ा रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलें। तो इतनी प्रक्रिया हमारे धर्म में है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा इनका पालन नहीं किया जाता है। यदि अगर आप अपने जीवन काल में इन छोटे छोटे मंत्रों का उपयोग करें तो मित्रों, निस्संदेह जो है आपको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आपका जीवन इतना महान और इतने ऊंचाई की शिखर पर पहुंच जाएगा कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जो मंत्र शक्ति है, लोगों को लगता है कि फट से कोई चमत्कार हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आप जो है देखेंगे कि आज आप बहुत परेशानी में हैं, बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके जीवन में कहीं मतलब जो है उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो जब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं तो इस प्रकार के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, और धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आप एक दिन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब आप उन ऊंचाइयों से पीछे पलट कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या मैं यहाँ कैसे आया और कैसे पहुंच गया, इतनी काबिलियत मुझ में कैसी आई, है ना। तो आपको भी खुद आश्चर्य होगा। तो मित्रों, चलिए आज मैं आपको जो है एक दो मंत्र बता रहा हूँ, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, मैं आगे के पूरे मंत्र आपको दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, लेकिन तभी दूंगा जब आप रुचि दिखाएंगे, आप जो है इसमें जिज्ञासा दिखाएंगे और कमेंट करेंगे कि गुरुजी आगे के मंत्र भी दें, तो मैं दूंगा, ठीक है ना। तो सुबह जब हम उठते हैं अपने बिस्तर पर, तो बिस्तर पर उठते ही जो है ओम मंत्र का ध्यान करें, ओम मंत्र का उच्चारण करें, ठीक है ना।
ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, और कुछ भी जो भी आप ईश्वर का नाम उसके पीछे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण करें। और इसमें जो है एक मुद्रा भी होती है, और ये जो देवी मुद्रा होती है, उस मुद्रा में दोनों अंगूठे अपने मस्तक पर टच करने हैं और आगे की तर्जनी अंगुलियां जो है सीधी करनी हैं, और बाकी के 3 अंगुलियों को जो है बंद कर देना है दोनों हाथों को जोड़ करके, और उसको जो है अपने मस्तक पर लगा करके बिस्तर पर खड़े होकर ओम 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 3 बार उच्चारण करें आप, ठीक है ना। उसके बाद अपना दाहिना पाँव जो है पृथ्वी पर उतारें, ठीक है ना। तो उतारने से पहले जैसे ही आप दाहिना पाँव रखें तो हाथ से भी पृथ्वी को स्पर्श करें, ठीक है ना। और फिर प्रणाम करते हुए बोलें, करागरे बसती लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम समुद्रवसने देवी प्रभत स्तंडमंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में, ठीक है ना। अब उसके बाद आप बाहर आएंगे तो आपको दिखेगा कि सूर्य उग रहा है ना। तो आप सूर्य को इस प्रकार से प्रणाम करते हुए जो है मंत्र का उच्चारण करेंगे, कनकवर्ण महातेजं रत्नामाला विभूषितं प्रातः काले रवि दर्शनम सर्व पाप विमोचनम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सूर्य का उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। तो फिर आप आगे जो है गतिविधि जारी रखेंगे अपना। तो फिर जो है कि शौच आदि से निवृत्त होकर के आप जो है अपना हाथ मुँह धुलना प्रारंभ करेंगे। तो उस समय आप बोलेंगे, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्धिं कुरु, ठीक है ना। तो ये आप उच्चारण करेंगे 3 बार और आपका जल गंगा जल बन जाएगा, और उससे आप हाथ मुँह धुलेंगे या नहा लेंगे तो आपको जो है गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। तो ये रहा। अब बात आती है, अगर आप शाम को स्नान कर रहे हैं तो कौन से मंत्र का पाठ करें। शाम को आप अपने काम से निवृत्त होकर के आ रहे हैं, तो यानी कि आप कहीं बहुत सारी जगहों से होकर आ रहे हैं, तो आप उस समय जो है हाथ मुँह धुलते समय धुलने के बाद और पानी का ऐसे हाथ पर जो है अंजलि लेकर के ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वो इष्टाम गतोऽपि वा स्मैतम पुंडरीकाक्षम हव्य हवान्तरम शुचि, ऐसा अपने बदन में छींटा मारेंगे, उसको अपने बदन में छिड़क देंगे उस पानी को। तो इस प्रकार से प्रक्रिया है। और सूर्य को तब अगर आप नहा धो करके अर्घ दे रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलें, यही सूर्य शस्त्रांशु तेजो राशि जगतपति अनुकंपम मया देवम गिरणा अर्घम धरम दिवाकरम ओम सूर्याय नमो दिनकराय नमो भास्कराय नमो रविये नमो आदित्याय नमो हिरण्यगर्भाय नमो प्रभाकराय नमो सविताय नमो श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस ढंग से, ठीक है ना। तो चलिए आगे भी बहुत मंत्र हैं। तो आप खाना खाएंगे तो कौन सा मंत्र बोलेंगे, आप जो है तेल लगाएंगे तो कौन सा मंत्र बोलेंगे, तो आपको ये पूरा विधान मैं दूंगा, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तभी दूंगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, आप सबका कल्याण हो।